हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र और आज हम आए हैं चंडीगढ़ के रोज़ फेस्टिवल 2026 में। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं दोपहर के टाइम आया हूं और उसके बावजूद भी अभी भी यहां पर काफ़ी रश है। तो शाम को आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहां पर कितना रश हो सकता है। तो ये एंट्री है, आपको पता ही है। धीरे धीरे हम इस पूरे फेस्टिवल को पूरा कवर करेंगे और आपको मेन आपको जो भी यहाँ का है, जो भी डेकोरेशन है, क्योंकि वैसे तो रोज़ फेस्टिवल के नाम पे सभी का यही होता है कि सेम ही तो है एक्चुअली। आजकल आप क्योंकि जो लोकल चंडीगढ़ से है ना, वो तो बहुत विज़िट कर चुके होते हैं, तो सबका सभी की एक ही वर्डिंग होती है कि क्या जाना है यार, सेम ही तो होगा सब कुछ नया नहीं है। बट आज देखते हैं कि इस बार 2026 के रोज़ फेस्टिवल में क्या नया है, क्या चेंजेस हैं। तो बने रहिए ब्लॉग में। और ये जैसा कि ये हमने एंट्री की है, यहाँ से एंट्री करने के बाद ये मैटिंग के बाद अब हम यहाँ से हम इसके अंडर ब्रिज कह लो, अंडर कवर एरिया में हम जा रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ से क्या क्या है। ये भी आपने देखा ही है कि ये अंडर कवर एरिया के अंदर यहाँ पर आके सामने यहाँ पर पोस्टर्स लगे होते हैं, जो हमारे यहाँ पर जितने भी रोज़ीज़ हैं उनकी वैरायटी, उनके नेम्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्योंकि 200-250 क्या मतलब 500 से ऊपर शायद वैरायटीज़ होती होंगी यहाँ पे। तो ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, रखना संभाल चंडीगढ़, रखना संभाल चंडीगढ़। ये फूलों को बनाया हुआ है, काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। और अब हम यहाँ लेफ़्ट हैंड साइड से चलते हुए राइट हैंड का साइड का पूरा एरिया कवर करेंगे। यहाँ पर कुछ काउंटर्स हैं जो कि अपनी प्रमोशन के लिए बैंक की तरफ से, और राजस्थानी सॉन्ग चल रहा है वहाँ पर हॉल के अंदर, और वहाँ डांस चल रहा है। इसके अलावा फाउंटेन एरिया, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एलिफेंट बनाया, बहुत अच्छा बनाया है एलिफेंट। काम देखो कितनी फिनिशिंग है। आज अच्छा लग रहा है, पर 2 दिन कल और परसों होने वाला है, तो 2 दिन के अंदर अंदर एलिफेंट ऊंट लगने लग जाएगा। क्योंकि बच्चे आते हैं, सब टच करते हैं इसको, और धूप चंडीगढ़ में बहुत तेज़ है, धूप की वजह से भी दिक्कत आएगी। ये सारा फाउंटेन एरिया है, मेरे लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में फाउंटेन एरिया है, और ये मेन फाउंटेन एरिया। और उसके बाद ये एरिया आपको सभी प्लांट्स मिलेंगे यहाँ पे, और उनकी कैटेगरी और उनकी डेकोरेशन मिलेगी। तो ये आप देख सकते हो। वैसे तो गलत नहीं कहा कि डिफरेंट पंजाबी विरसा, यहाँ पंजाबी कल्चर को दिखाया है। ये हैंडमेड क्या पेंटिंग है। इसके अलावा एक आर्ट देखिए आप, कितनी ज़बरदस्त है। इसके अलावा ये थ्रेड से बनाया हुआ, यहाँ पर पोर्ट्स हैं अलग अलग। धर्म रक्षा काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। ये देखिए आप,
इस एरिया में आप देखेंगे सारे रोजेज इन्होंने अपनी अपनी डेकोरेशन के बना के और उसके साथ लगाया हुआ है। बट मैं ये एरिया कवर कर रहा हूँ क्योंकि ये एरिया इस बार स्पेशल अलग लग रहा है। सारा का सारा हैंडमेड देखिए। चलिए, बाकी जैसे मैंने बताया कि आपको ये सारा एरिया यहाँ पर अलग अलग जितने भी रोजेस फूल हैं वो सारे यहाँ लगाए हैं। और ये और पूरा जहाँ तक वो आप कैंपिंग देख रहे हैं, जहाँ तक ये टेंट लगा हुआ है, सारा वहाँ पर यही है। जितने भी रोजेस वगैरह या जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स हैं या जो भी हैं, ये सभी यहाँ पर लगाए हुए हैं। और ये पूरा एंड तक वहाँ तक यही है। तो हम इसको जल्दी से कवर करके आगे चलते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या है। इन फाउंटेन की वजह से यहाँ पर ठंडा क्या, क्योंकि दोपहर के आज चंडीगढ़ में बहुत धूप है और तिखी धूप है, तो इनकी वजह से बहुत राहत है यहाँ पे, ठंडक है यहाँ पे। क्या बना रखा है? ये वाटरमेलन के ऊपर बनाया हुआ है इन्होंने। और एक चीज़ दिखाता हूँ जो अपनी बेस्ट चीज़ है, वो है ये देखिए, काफ़ी अच्छी मेहनत की हुई है, बहुत बढ़िया बनाया। एक ये एरिया आप देख रहे हैं, जो इस एरिया में पूरे एरिया में जितने भी रोजेस या जो भी फ्लावर्स हैं, ये गार्डनिंग की हुई है प्रॉपर। यहाँ पर गमले के साथ प्रॉपर रखा हुआ है, सारा एरिया उसी का। और इसी तरह एक नेक्स्ट एरिया में चलते हैं हम। उन्होंने पार्टीशन, आज तो सफाई कितनी है, देखो कितना अच्छा लग रहा है, गैदरिंग कम है, बढ़िया लग रहा है। पर यही अभी कल और परसों देखना कितनी ठंडक है यहाँ पे। वहाँ पर उस पार्टीशन में तो फ्लावर्स रखे थे, इस पार्टीशंस में जो पोर्ट्रेट, ये देखिए, इस पूरे एरिया में यही है। बॉन्साई पूरे एरिया में, कैक्टस सारे एरिया में ये यहाँ पर यही रखे हुए हैं। और ये कितने अच्छे लग रहे हैं, मतलब घर पे रखे हुए अगर टीवी पैनल के पास। पूरे एरिया में यही है। चलो आगे चलते हैं। एक पार्टीशन एरिया ये बनाया है ताकि ये अलग अलग डिफरेंट इन्होंने टोपीज़ बनाई है, हैट बनाई है। ये देखिए, आप आ सकते हैं यहाँ पे, अपनी फ़ोटो ले सकते हैं, सेल्फी ले सकते हैं। सिक्योरिटी गार्ड भी बैठाया ताकि कोई हैट लेके बाहर ना जाए। अदरवाइज़ ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में आप कैब उठाएं, कोई भी जो आपको ठीक लगती है, आप उसको अपनी सेल्फी ले सकते हैं। टाइटैनिक का जहाज, स्क्वायरल, ये अच्छी बनाई। इस बार कुछ अलग ट्राई किया है थोड़ा। अभी तक तो मुझे एक वो ड्राइंग एरिया जो मैंने अभी कवर किया था, और एक ये एरिया ज़्यादा अच्छा लगा है। और अब यहाँ चलते हैं, थोड़ा यहाँ पंजाबी डांस हो रहा है शायद, ये भी देख कर आते हैं। ये एरिया हमने कवर किया है क्योंकि उस तरफ अभी फ़िलहाल अभी सेम एरिया था, जो कुछ यूनिक था मैंने आपको दिखाया।
इसके अलावा अब इस बार कुछ नया यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ये जो काउंटर्स लगाए हैं, सेल काउंटर हैं, यहाँ पर सेम काउंटर्स अलग अलग मतलब कपड़ों के हैं, जैसा आप देख ही रहे हैं। और एक चीज़ अलग इस बार की है कि पार्क के अंदर इस बार किड्स जोन बनाया है। ये बच्चों का एरिया है, बच्चों का जोन है, इनके लिए इनके इस बार स्पेशल झूले वगैरह इस पार्क के अंदर लगाए हैं, जो कि पहले कभी नहीं होता था। और लेफ़्ट इसके जस्ट ऑपोजिट साइड, ये पार्क के बीचों बीच की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पर ये बड़ा फाउंटेन चलता है। पार्क के बीचों बीच इस बार किड्स जोन बनाया है, किड्स जोन है ये। यहाँ पर बच्चों के सेम वही झूले वगैरह, और उसके जस्ट ऑपोजिट यहाँ पर ये लहंगे तक बिक रहे हैं, क्योंकि शादियों का सीज़न चल रहा है। और ये आवाज़ सुना रहा था, वैसे पता नहीं आई होगी कि नहीं। और यहाँ पर शॉपिंग एरिया है, सभी काफ़ी शॉपिंग्स कर रहे हैं लोग। और इस बार ये थोड़ा सा ऐड ऑन दिख रहा है कि यहाँ पर किड्स जोन, और उसके जस्ट ऑपोजिट यहाँ पे काउंटर्स बनाए हैं, सेल काउंटर बनाए हैं, ताकि आप कुछ यहाँ से परचेज़ कर सकें। ये कुछ डिफरेंट है थोड़ा सा, है क्या वही सेम कपड़े, टेडी बेयर्स, बुक्स, और जो गर्ल्स के लिए ईयरिंग्स वगैरह, ये सब। जैसा भी साइड डिजाइन कलर सब अलग। ये जस्ट इस बार बड़े फाउंटेन के ऑपोजिट है। अब हम आगे बड़े फाउंटेन के एरिया के पास, ये आप देख रहे हैं। और मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ, अब इस पार्क के जस्ट जो सेकंड पार्टीशन वाला पार्क है, वहाँ पर शायद इस बार कुछ लगाया गया है, क्योंकि हर बार तो नहीं होता था वहाँ पे टेंट वगैरह नहीं होते थे। तो वहाँ भी चलते हैं, वहाँ देखते हैं क्या होते हैं। और इधर पे गेम्स, सारी गेम्स है बच्चों के लिए, सारे झूले और हॉन्टेड हाउस, और इसके अलावा जो छोटी मोटी ग्राउंड गेम्स होती है वो सारा यहाँ पर बनाया हुआ है। इसके अब जस्ट ऑपोजिट अब हम वहाँ जा रहे हैं, वहाँ जाकर देखते हैं कि वहाँ पर क्या है। और इस टाइम इतनी भीड़ है तो शाम का क्या हाल होने वाला है, मतलब अच्छा है। चलिए अब वहाँ चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये वो जोन है जो जस्ट उसके ऑपोजिट था, और यह सारा फूड कोर्ट एरिया है, सारा फूड कोर्ट एरिया, सब कुछ स्नैक्स वगैरह, ऑल मतलब ऑल मटेरियल, ऑल चाट से लेकर दिल्ली के मशहूर छोले कुलचे से लेकर सब कुछ, पिज़्ज़ा बर्गर सब कुछ। इस एरिया में आपको सिर्फ खाने का मटेरियल मिलेगा। वैसे आने का मज़ा शाम को ज़्यादा है, मे भी शायद शाम को दोबारा विज़िट हो जाए फैमिली के साथ। सो ये खाने का एरिया है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम फाउंटेन एरिया कवर करने के बाद एक नया काउंटर यहाँ पर दिख रहा है, कुछ नई एक्टिविटी हो रही है। जैसा कि मैंने बताया था कि फाउंटेन के जस्ट ऑपोजिट उस तरफ सेल काउंटर है, और यहाँ पर इस बार नया कॉन्सेप्ट बच्चों के लिए मतलब किड्स जोन बनाया है, और उसके जस्ट ऑपोजिट वाले पार्क में फूड कोर्ट बनाया है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि अलग एक्टिविटी क्या है, अलग क्या है इस बार। तो ये यहाँ पर कुछ अलग एक्टिविटी हो रही है। दोनों जगह से आया है, मगर उसके पहले कहीं गया था, जहाँ पे गया था उसके पहले कहीं और से। ये भाई है यहाँ पे कुछ देखते हैं क्या इनका स्पेशल कोई एक्टिविटी क्या कर रहे हैं। अफ्रीका कांगो से बेहतरीन, बिल्कुल परफेक्ट, बिंगो, दैट इज द आंसर। ये कांगो एग्जैक्टली से नहीं आया, मगर अफ्रीका से आया है। अफ्रीका के वेस्टर्न जो रीजन है, वहाँ के जो कुछ गाँव थे, तो वहाँ पे जो लोग शायद कॉपी करने के लिए या बजाने के लिए, सब लोगों ने मिलकर के जंगल से बचा हुआ जो थोड़ा उनके पास लकड़ी थी, शायद यहाँ से वो सिखाएंगे कॉपी थोड़ा जो सभी के हाथ में अपना अपना ड्रम है, उसके बाद बची हुई एनिमल्स सभी के पास उसको यूज करते थे, बचा हुआ वुड होता था, और सबको जोड़ के उन्होंने ये ड्रम बनाया, क्योंकि बीच में खाली वक्त भी है। तो और भी कहानी बताऊंगा एग्जैक्टली कैसे है, बट दैट इज द सेरेमोनियल सिंबॉलिक रीजन फॉर दिस ड्रम। अब सबसे मजेदार बात क्या है कि अफ्रीका से ये चल के सीधे हमारी गोद में है चंडीगढ़ में, दैट टू ऑन द ब्यूटीफुल ओकेजन ऑफ द 54th रोज डे, राइट? So now we will do some simple games on this. One game being
कॉल एंड रिस्पॉन्स। एक गेम कौन सा है? कॉल एंड रिस्पॉन्स। एक हमारे लेफ्ट हैंड साइड में भी एक फूड कोर्ट एरिया और स्टॉल एरिया दिख रहा है मुझे। इस एरिया के बिल्कुल बीचों बीच के जस्ट लेफ्ट साइड में। और फूड काउंटर तो इस बार बहुत ज़्यादा है। फूड काउंटर, सेल काउंटर देखिए कितने ज़्यादा हैं यहाँ पे। हाँ, ये देखिए सारे सेल काउंटर्स। और अभी तो हम उस जोन में गए नहीं जहाँ पर, अरे इमोशनल लग रहा है। मित्रा दा ना चलदा, क्या बात है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। एक रोज़ दिखाता हूँ। रोज़ 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 रोज़, तुम देखो रोज़। अरे ऐसे ना जाने कितने अच्छे अच्छे हैं यहाँ पे तो। और ये सारा एरिया, जितना भी एरिया है ये सारा सेल के लिए है, सेल एरिया है। अगर मैं देखूँ यहाँ पर तो हैंडमेड जो क्राफ्ट है वो ज़्यादा है। क्या व्यू आ रहा है देख रहे हो। चलिए आगे चलते हैं। तो हमने ये एरिया कवर कर लिया है जो शांत मतलब रोज़ गार्डन का मेन गार्डन होता है। ये हमने पूरा एरिया कवर कर लिया है, जैसा कि मैंने आपको दिखाई दिया है कि यहाँ पर क्या क्या है। अब हम चलते हैं रोज़ गार्डन के ऑपोजिट साइड, मतलब जो मेन एंट्री है उसके जस्ट ऑपोजिट क्या है, क्योंकि वहाँ पर बड़े झूले वगैरह होते हैं और काफ़ी कुछ होता है। वहाँ भी देखना है कि वहाँ क्या है। सो अब हम वहाँ चलते हैं और ये एरिया ऑलमोस्ट कवर कर दिया है। तो अब आगे चलते हैं। लोग आना शुरू हो गए हैं क्योंकि अब शाम का टाइम हो गया है, सभी फ्री हो चुके हैं और शाम को मुझे लगता है यहाँ बहुत रश होने वाला है। ये अब हम बाहर को निकल रहे हैं। बाहर निकल के अब हम जाएंगे उस जोन में जहाँ पर बड़े झूले होते हैं। थैंक्स फॉर विजिट। कोई बात नहीं, धूप की वजह से काफ़ी थकावट भी हो रही है। बहुत शार्प धूप है, तीखी धूप है, परेशानी तो हो रही दोपहर को। पर यही मौसम, यही विजिट आपको शाम को देखने को मिलेगी। मतलब रश तो पूरा ही, जैसे ये दिख रहा है ना बीच में स्पेस, लोगों के बीच में स्पेस कि खाली एरिया, ये कल और शाम तक को तो मतलब ये एरिया भी यहाँ भी लोग होंगे। मतलब मैं अकेला चल रहा हूँ ये, और ये मेरे साथ भी यहाँ पर जमावड़ा होगा भीड़ का। तो इतना रश होता है यहाँ पे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट। और यहाँ से तो निकलने के लिए बहुत तगड़ा टास्क होता है कि कौन पहले निकल जाए यहाँ से, इस एरिया से। इस एरिया से निकलने के लिए टास्क होता है कि कौन निकल जाए पहले। तो अब हम बाहर आ गए। अब हम जा रहे हैं ये मेन सड़क के उसके ऑपोजिट पार्क जहाँ पर बड़े झूले होते हैं। भूख लग गई है अब, तो चलने से पहले देखते हैं कुछ खाते हैं।
पहले एरिया ये कवर करते हैं फिर चलते हैं आगे। भीड़ हो गई है और अब हम रोड क्रॉस करते हैं। ये हमने किया रोड क्रॉस, अब हम जा रहे हैं इस एरिया में। कितना खाली है भाई साहब दोपहर को। सेम किड्स जोन। और ये करेक्टर देखो। हेलो हेलो सर। ऐसे ही नाम लेके आऊँ मैं। सर कहाँ से हैं? राजस्थान। राजस्थान सभी? हाँ सभी राजस्थान से हैं। पांडीकुई है जयपुर के पास में, दौसा जिला डिस्ट्रिक्ट है। और हमारी कला एक बहरूपिया कला है जो पारंपरिक से चलती आ रही है और हम इस कला को निभाते आ रहे हैं। और जो चंडीगढ़ जो फेस्टिवल लग रहा है, हेलो हाँ कहाँ बैठे हो तू? प्रॉपर गेटअप देखो, अच्छा लगा। सेम बच्चों का एरिया। बड़ा खाली है, एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना खाली मिलेगा। ये कुछ भी नहीं है यहाँ तो। शायद अभी दोपहर का टाइम है और बच्चे अभी शायद स्कूल्स में हैं क्योंकि एग्ज़ाम्स पीरियड चल रहा है इस टाइम। और कुछ की आज फेयरवेल है, थी, हो गई होगी, तो कुछ फेयरवेल एंजॉय करके आए होंगे, कुछ एग्ज़ाम्स देकर आए होंगे, कुछ एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आफ्टर ट्यूशन आए होंगे, कुछ ट्यूशन का बोलकर घर से निकल कर आए होंगे कि मम्मा ट्यूशन जाना है, पापा ट्यूशन जाना है। तो ना वो ट्यूशन में है ना वो घर में है। तो होता है, लाइफ है, इसी का नाम ज़िंदगी है। ये सब ना किया तो फिर फ़ायदा क्या। अब हम आगे चल रहे हैं आइसक्रीम एरिया और इधर पे फूड कोर्ट है, ज़्यादातर फूड कोर्ट और बच्चों के खेलने की जगह बहुत है। तीन जोन फूड मतलब किड्स जोन बनाए हैं, 3 जोन। सोचने वाली बात है, 3 जोन में सिर्फ और सिर्फ बच्चों के खेलने की जगह है। तो टैडी है, कितने का दे रहे हैं? 250 का एक। ये देख सकते हो 250 का एक है। इसकी क्वालिटी अच्छी है वैसे, फ्रेश भी लग रहे हैं काफ़ी। चलिए आगे चलते हैं। ये सारा फूड कोर्ट एरिया है। आइसक्रीम गोलगप्पे जलेबियाँ और साउथ इंडियन डोसा, ये सब। बाकी एरिया पूरा खाली है। और ये जो एरिया देख रहे हैं यहाँ पर शाम को सिंगर ने आना है। जहाँ तक मैंने देखा शायद एक हंस जी हैं और एक सिंगर और है। बड़ा यूनिक नेम है, काफ़ी अच्छा लगा था मेरे को नाम। मैंने सुबह अखबार में न्यूज़पेपर में पढ़ा था, काफ़ी अच्छा नाम था। मुझे नाम नहीं याद आ रहा अभी एग्जैक्टली। हंस जी का तो मेरे को नाम ध्यान है कि हाँ उन्होंने आना है। लविश और नव्या, मैं आप दोनों को मिस कर रहा हूँ। काश आप दोनों साथ होते। चलो आएंगे, कल आएंगे, नहीं तो फिर परसों आएंगे जब भी टाइम मिलेगा। ठीक है बेटा। लविश की तबीयत थोड़ी डाउन चल रही है तो लविश से मिलेंगे हम जल्दी ही। ये हमारे सर क्या बनेगी? यम है। अच्छा यम है। ये यम बने हैं, यम है। हम यहाँ पर कुछ एक्टिवास, जुपिटर वगैरह की प्रमोशन, बाइक्स वगैरह की प्रमोशन। इसके अलावा
स्टेज शो हो रहा है यहाँ पर। नहीं नोटा नहीं बस अंदर भर देता सोने चांदी ना भरता होएगा और फिटे ਨੂੰ बस अंदर भर ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਓਏ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਬਸ ਅੰਦਰ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਓਏ ਅੰਦਰ ਕਾਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਉਲਟੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਬਾਰੀ ਚੱਲ ਲੈ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਚਲਾ ਗਿਆ शाम को यहाँ पर आना ज़्यादा मज़ा आया। अभी दोपहर को काफ़ी धूप है, तो अब हम ये एरिया भी कवर कर चुके हैं। सेम यहाँ पर फूड एरिया, शॉपिंग एरिया, और वहाँ चलते हैं थोड़ा सा। कल आएंगे लविश और नव्या के साथ, थोड़ा मज़ा आएगा यहाँ पे। जब तक बच्चे ना हो ना, फिर ऐसी जगह जाने का मज़ा नहीं होता जब तक वो कहे ना कि चाटू ये लेना है, तातू वो खाना है, ठीक है ना। अकेले खाने का मन भी नहीं करता, अकेले खाना है तो घर ही जाएं। भाई लविश नव्या क्या चीज़ आ गई, ये हल्का आ गया लविश यहाँ पे। नव्या के लिए कार है, और नव्या ने लास्ट टाइम क्या बोला था, क्या लेना है, क्ले मिट्टी नहीं छोड़ रहा है, मुझे ध्यान नहीं, हाँ क्ले मिट्टी थी शायद जो हमने नहीं ली थी। और यहाँ पर गार्डन ही डेकोरेशन आइटम है, यहाँ पे ये पॉट्स वगैरह खड़ा कर देते हैं। यार गिरा आई थिंक ये, तो ये एरिया आ गया, और ये एरिया अगेन, ये एरिया अगेन, ये एरिया पार्टी वेयर बच्चों के छोटे कपड़े। ऐसा लग रहा है काउंटर अभी प्रॉपर ओपन भी नहीं हुए हैं, नहीं पर ओपन तो हैं सारे। ये मॉडल देखिए सोनी। चलिए आगे चलते हैं, और उसके बाद इसी के साथ अपना ब्लॉग भी ख़त्म करते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सब सेम ही चीज़ है, बट जो यूनिक था मैंने आपको दिखाया। कुछ एक यूनिक दिख रहा है वो भी दिखाते हैं। चलो अच्छा है वैसे भी। तो दोस्तों इसी के साथ हम अपना ब्लॉग ख़त्म करते हैं। जो भी नया था, जो कुछ डिफरेंट था, मैंने वो दिखा दिया। एक
ब्लॉग ख़त्म करते करते मैं आपको एक थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ दिखाता हूँ। और फर्स्ट टाइम देखी है यहाँ पे। ब्लॉग ख़त्म करने से पहले मैं आपको वो चीज़ दिखाता हूँ, और वो है ये देखिए, ये है हेलीकॉप्टर बनाया हुआ है, ट्रक के ऊपर रखा हुआ है। इसका कॉन्सेप्ट अब ये क्या है कि अंदर एंटर कर सकते हैं या क्या है मुझे नहीं पता, देखते हैं जाकर। ये फील जैसे ये देखिए, अच्छा अंदर बैठ के आप फील ले सकते VR लगा के। ओके ओके ओके, ये कुछ इस बार डिफरेंट है। VR लगा के आपको हेलीकॉप्टर के अंदर ये फील देंगे कि आप ट्रक के ऊपर ही है, ट्रक के ऊपर लोडेड है और उसके ऊपर ही कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है। अच्छा बनाया है, काफ़ी फिनिशिंग बहुत प्रॉपर है। और ये देखिए, ये ट्रक के ऊपर रखा गया है और ट्रक के ऊपर ही मतलब इसको बनाया गया। और मैंने देखा 2-3 मेंबर्स अंदर गए हैं, उनको VR पहनाकर, VR डालकर फिर उसको ये फील दिया जाएगा कि हेलीकॉप्टर के अंदर क्या। अच्छा है वैसे, बट लाइव एक्सपीरियंस कुछ अलग ही चीज़ होती है। सो ये इस बार कुछ अलग है, ट्रक के ऊपर हेलीकॉप्टर और VR लगाकर आपको फील कराया जाएगा। इसकी टिकट पूछ लेते हैं कि कितनी है। शायद लविश और 90 आए तो उनको एक बार फील तो करना ही होगा ऑब्वियसली। भैया कितने की है टिकट इसकी? 150 की पर पर्सन, बच्चा या कोई एडल्ट का? सबका सेम है, कोई एज लिमिट कुछ नहीं है? और ज़रूरी है कि 10 साल से छोटा बच्चा कर सकता है ना, ऐसा कुछ तो नहीं है? सब कर दो। कोई चक्कर या वॉमिटिंग वगैरह तो नहीं ना? ठीक है, 150 पर पर्सन है। उसमें कोई एज लिमिट नहीं है कि किसी को कोई परेशानी आने वाली है या बच्चे को कोई वॉमिटिंग आएगी या कोई बुजुर्ग होगा तो कोई परेशानी नहीं आएगी। मैंने कंफर्म कर लिया है। तो 150 रुपये लविश के, 150 रुपये नव्या के, 150 रुपये मेरे। नव्या और लविश रोना शुरू कर दो अपने मम्मी पापा के पास, मुझे 150 रुपये दो, 150 रुपये दो, और हम हेलीकॉप्टर में बैठेंगे तीनों। यार इसे तो देख कर ही चक्कर आता, भाई साहब बैठे कैसे हैं। चलिए अब हम घर की ओर चलते हैं। 3 साढ़े 3 बज गए हैं। अब लोग आना शुरू हो गए हैं वैसे यहाँ पे, जिन्होंने आना है वो आ चुके हैं। स्टूडेंट्स बहुत हैं यहाँ पे, बहुत स्टूडेंट्स हैं, मतलब ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स हैं। और मैं मैक्सिमम अपने पंजाब साइड के एंड भाजी वीरे साढ़े पहुँचे हुए ने इत्थे। तो चलो हम भी चलते हैं। अकेले आए थे, अकेले ही चले जाना है। गन्स सरियाम बिक रही है। चलो चलते हैं उसके बाद में। तो चलिए चलते हैं, घर को वापसी करते हैं। हमारा ब्लॉग कंप्लीट हो गया है। ये 16 सेक्टर का मेन रोज़ फेस्टिवल 2026 का, और ये फाउंड झूलों का एरिया बहुत खाली पड़ा है, बट शाम को यहाँ पर रौनक पूरी होने वाली है। मैं भी शाम को दोबारा आऊँ बच्चों के साथ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि अभी तो मैंने ब्लॉग अभी मेरा आने का पर्पस ब्लॉगिंग था। बट अरे भाई स्लो चला ले। बट अब आऊँगा तो इन्जॉयमेंट करने के लिए आऊँगा, तो बाय कार आऊँगा अच्छे से रेडी होकर, ताकि इंजॉय कर सकूँ यहाँ पर भी मैं भी। सो अब चलते हैं वापसी घर की ओर। बाइक पे आने का एक सुख है, बाइक पार्किंग मिल जाती है आपको। अभी यही गाड़ी पे होता तो बहुत मुश्किल था, पार्किंग तो सवाल ही नहीं उठता, और शाम को तो वैसे भी सवाल नहीं उठता। आई होप आपको कुछ पसंद आया होगा और ठीक लगा होगा। बाकी कमियां तो हैं ही हैं, उन्हीं कमियों को पूरा करने के लिए ये छोटी सी एक कोशिश है। सो आप लोग ज़रूर साथ देंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।